अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगलीज कंसेप्ट अबाउट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी जो मटेरियल पार्टिकल है वो बेटा जी वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। हमने पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी के मुताबिक क्या था बेटा जी कि कोई भी बॉडी लाइट या एनर्जी एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम और फोटोन। ठीक है कि कोई भी बॉडी एनर्जी बेटे एमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी डिसकंटिन्यूअसली, गैर मुसलसल तरीके से। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटोन और क्वांटम। ठीक हो गया। यानी कि ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं ये बेसिकली पार्टिकल्स हैं। यानी कि जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है इसके मुताबिक जो लाइट है, लाइट इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं? फोटोन्स। और फोटोन्स बेटा जी बिहेव करते हैं एज वेव और एज पार्टिकल। ठीक हो गया। या आप कह सकते हैं कि लाइट बिहेव कर रही है एज वेव एंड एज पार्टिकल, यानी कि ड्यूल बिहेवियर शो कर रही है। ड्यूल का मतलब क्या होता है? दोहरा रवैया। इसी तरह बेटा जी डी ब्रोगली ने कंसेप्ट दिया अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। ठीक है, डी ब्रोगली के मुताबिक क्या है कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ये सारे के सारे मटेरियल पार्टिकल हैं। ये बिहेव करते हैं बेटा जी एज वेव एंड एज पार्टिकल, ड्यूल बिहेवियर शो करते हैं। इस कंसेप्ट को नाम दिया गया वेव नेचर ड्यूलिटी। क्या नाम दिया गया बेटा जी? वेव नेचर ड्यूलिटी। ठीक है, वेव नेचर। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज वेव नेचर ड्यूलिटी कंसेप्ट, तो आप क्या बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑल द मटेरियल पार्टिकल्स बिहेव एज वेव एंड एज पार्टिकल। दिस कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली इन 1927। ठीक हो गया बेटे। और वेव नेचर ड्यूलिटी प्रिंसिपल की जो मैथमेटिकल फॉर्म थी वो बेटा जी क्या थी? लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ठीक हो गया। यहां पे बेटा जी क्या है? लैम्डा वेव लेंथ है। लैम्डा क्या है? वेव लेंथ है। ये लैम्डा बेटा जी क्या है? ये वेव लेंथ है। जबकि यहां पे एच बेटा जी क्या है? ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये क्या है? इसकी वैल्यू याद है 6.636 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकेंड। यहाँ पे बेटा जी m क्या है? मैस हो सकता है उस पार्टिकल का, और v वेलोसिटी। तो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बेटा जी क्या होता है? मोमेंटम। सही हो गया। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, या कोई पत्थर है, क्या वो वेव की तरह बिहेव करता है? तो अगर तो बेटा जी कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा तो उससे बनने वाली वेव्स की वेवलेंथ मेजरेबल होगी। क्लियर हो गया। जो पार्टिकल जितना ज़्यादा वेव की तरह बिहेव करेगा उससे बनने वाली वेव्स की वेवलेंथ भी क्या होगी? मेजरेबल होगी, उसको मेजर किया जा सकता है। और जो पार्टिकल जितना कम वेव्स की तरह बिहेव करेगा उससे बनने वाली वेव्स की वेवलेंथ मेजरेबल नहीं होगी, लेकिन उससे वेव ज़रूर एसोसिएट होंगी। ठीक हो गया। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, हमने ये देखना है कि क्या इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है तो क्या ये वेव की तरह बिहेव करता है? तो ये देखें बेटे, ये हमारे पास क्या है जी? इलेक्ट्रॉन। सब बच्चे बताओ मुझे बेटे, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.108 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम।
यहाँ पे बेटा जी एज की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। सपोज कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बेटा जी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये कितनी वेलोसिटी है 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। कोई इलेक्ट्रॉन है वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमने ये देखना है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। तो ये वाली वैल्यू जो है वो बेटा जी आप इस फार्मूले में पुट करके देखें। तो अगर तो वेवलेंथ मेजरेबल होगी तो इससे साबित होगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वेव की तरह बिहेव करता है। सही हो गया। हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड है वहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी कि व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन व्हील, पेडल व्हील, ठीक है, तो द व्हील स्टार्ट टू रोटेट। दिस रोटेशन शोज दैट कैथोड रेज आर नॉट रेज बट मटेरियल पार्टिकल्स। ऐसे ही है ना बेटे कि जब हम कैथोड रेज के रास्ते में कोई छोटा सा व्हील रखते हैं तो कैथोड रेज उस व्हील को घुमाना शुरू कर देती हैं। वो एक्सपेरिमेंट इस बात का सबूत है कि कैथोड रेज जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव्स नहीं हैं, वो बेसिकली पार्टिकल्स हैं जिनसे जो व्हील के साथ टकरा के व्हील को रोटेट करवा रही हैं। वो एक्सपेरिमेंट शो कर रहा था। तो अब ये कंसेप्ट के मुताबिक कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है, तो इसकी वेव की वेवलेंथ मेजरेबल होनी चाहिए। तो ये वाली वैल्यूज बेटा जी आप इस फार्मूले में पुट करें तो क्या आंसर आता है ये देखें सब बच्चे। लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और बेटा जी यहाँ पे 9.08 इंटू 10⁻31 किलोग्राम मैस, और साथ इसकी वेलोसिटी बेटा जी 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है 0.33 नैनोमीटर। सही हो गया, यही आंसर आता है। ये आंसर आता है जी। अब ये जो बेटा जी वैल्यू है ये मेजरेबल है। ये वैल्यू क्या है, मेजरेबल है, ठीक है ना। दिस वैल्यू इज मेजरेबल। तो ये वैल्यू शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा बिहेव करेगा एज वेव, क्योंकि इससे बनने वाली वेव की वेवलेंथ मेजरेबल है। इसी तरह बेटा जी आप कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, ठीक है। इस स्टोन का बेटा जी मैस है, सपोज कर लेते हैं 10 ग्राम, ठीक हो गया। इस स्टोन यहाँ पे एज की वैल्यू तो सेम वही रहेगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। सपोज कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी है कितनी बेटा जी 10 मीटर पर सेकंड। इसका मैस बेटा जी आप 1000 ग्राम कर ले, यानी कि 10⁻³ ग्राम। सही है, इतने लिया हुआ ना बुक में 10⁻³ ग्राम। अब ये वाली वैल्यूज हम पुट कर देंगे बेटा जी इस फार्मूले में। जी हरून यही मैस है 10⁻³ ग्राम। तो लैम्डा इज इक्वल टू बेटा जी किसके आ गया 3 ग्राम है, -3 ग्राम है। ये वाली वैल्यू बेटा जी आप पुट कर दें यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। मुझे बताओ वैल्यू यही है 10⁻⁻³ किलोग्राम में है बेटा ये मैस इसका, ठीक हो गया। यानी कि ये हमारे पास जो मैस है स्टोन का वो 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे बेटा जी 10⁻⁻3। ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है 1 ग्राम के इक्वल है। सही हो गया। तो ये किलोग्राम में आ गया, ये इसकी वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है 6.626 इंटू 10⁻30 मीटर आता है, ठीक हो गया। अब देखें कहते हैं कि ये इतनी कम वैल्यू है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, नॉट मेजरेबल। ये क्या है बेटा जी नॉट मेजरेबल। तो साबित ये हुआ कि जो स्टोन है वो ज्यादा बिहेव करेगा एज पार्टिकल और कम बिहेव करेगा एज वेव, ठीक हो गया बेटा जी।
तो ये डी ब्रोगली का कंसेप्ट है कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल है उसके साथ वेव्स भी मुंसलिक होती हैं। अगर तो वो वेव्स मेजरेबल हैं तो वो पार्टिकल ज़्यादा वेव की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो वेव्स मेजरेबल नहीं है तो वो पार्टिकल की तरह ज़्यादा बिहेव करेगा। ठीक हो गया बेटे। अब ये फार्मूला बेसिकली बना कैसे है, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक बेटा जी क्या था, ई किसके इक्वल था, एच न्यू के, जबकि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के मुताबिक बेटा जी ई किसके इक्वल होता है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के। अब दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड सेम है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें तो बेटा जी एम सी स्क्वायर, या इसको कर ले पहले एच वी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने कह दिया, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 1। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली न्यू, इसे वी बोल रहा हूँ मैं, ये किसके इक्वल है, सी ओवर लैम्डा के। इस वैल्यू को पुट कर दें आप इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये क्या बन जाएगी बेटा जी, एच सी ओवर लैम्डा किसके इक्वल आ गया, एम सी स्क्वायर के। ऐसे ही है, यहाँ पे ये वाला c जो है वो इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लैम्डा h ओवर एम सी। तो यही फाइनल फार्मूला है ना बेटे, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम सी। m क्या है बेटा जी, मास ऑफ पार्टिकल, और c क्या है, c बेटा जी वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है। सही हो गया। तो यही फार्मूला है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, तो आपने ये मैथमेटिकल फॉर्म प्रूव करनी है। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वेव नेचर ड्यूरिटी प्रिंसिपल। वेव नेचर ड्यूरिटी प्रिंसिपल क्या है, कर लेंगे। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बेटे आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी या एम सी, इसको प्रूव करें, मैथमेटिकली आपने इसको प्रूव करना है। सही हो गया। अब बेटा मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन से कितना लाइटर है, 1836 टाइम्स। ऐसे ही ना बेटे, 1836 गुना जो है वो लाइटर है। प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना हैवियर होता है। अब देखिए बेटा, जिस पार्टिकल का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन जो है अगर वो मूव करेगा तो उसकी वेव की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से कितनी कम होगी बेटा जी, 1836 टाइम्स। सही हो गया। अब ये तो थी बेटा थ्योरी, अब इसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव करना है। तो दो साइंटिस्ट थे, डेविसन और जर्मर। डेविसन और बेटा जी जर्मर, ये दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपरेटस डिवाइस किया। इन्होंने क्या किया बेटा जी, एक अपरेटस बनाया स्पेशल टाइप का, जिसमें ये बेटा जी क्या था, हीटेड टंगस्टन। क्या था ये, हीटेड टंगस्टन, W से रिप्रेजेंट करते हैं। टंगस्टन है, ये मेटल है। इसको जब आप बेटा जी वोल्टेज देते हैं तो ये रेड हॉट हो जाती है, और इससे अमिट होते हैं क्या बेटा जी, इलेक्ट्रॉन्स। क्या अमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन बेटा जी वो जो व्हील वाला एक्सपेरिमेंट है उसके मुताबिक क्या है, मटेरियल पार्टिकल है। इसको हमने प्रूव करना है कि क्या ये वेव की तरह बिहेव करता है। तो उन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन बीम को फॉल किया किसके ऊपर बेटा जी, निकल क्रिस्टल के ऊपर। किसके ऊपर, निकल क्रिस्टल के ऊपर। तो क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने बेटा जी क्या की, डाइफ्रैक्शन शो की। क्या शो की बेटा जी, डाइफ्रैक्शन शो की। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं ये डाइफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स की या वेव्स की, वेव्स की। तो डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बात का सबूत था कि इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करते हैं एज वेव। तो बेटा जी इस अपरेटस बनाने पे और इस थ्योरी को जस्टिफाई करने पे डेविसन और जर्मर दोनों को नोबेल प्राइज मिला। जबकि बाद में ये थ्योरी प्रेजेंट करने की बेस पे डी ब्रोगली को भी क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। ओके हो गया। तो आपसे बेटे पूछा जा सकता है कि हाउ डेविसन एंड जर्मर प्रूव वेव नेचर ड्यूरिटी कंसेप्ट।
तो आप क्या बताएंगे, उन्होंने अपरेटस डिवाइस किया और उस अपरेटस में क्या था, हीटेड टंगस्टन, टंगस्टन मेटल है, वहां से क्या प्रोड्यूस हुई बेटा, इलेक्ट्रॉन बीम, उसको किस पे फॉल किया, निकल क्रिस्टल के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या शो की बेटे, डाइफ्रैक्शन। एक होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट का किसी सरफेस से टकरा के क्या कर देना, आगे मूव कर जाना, ठीक है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। और डाइफ्रैक्शन क्या है, सरफेस में पेनिट्रेट करके फिर रिफ्लेक्ट करना, इसे डाइफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही है। तो आपने बेटे याद रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या शो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एज वेव बिहेव कर रहा है, क्योंकि डाइफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, वेव्स की है, ठीक हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे इन दोनों को क्या मिला, नोबेल प्राइज। और इस थ्योरी की बेस पे डी ब्रोगली को क्या मिला बेटा जी, नोबेल। इसे डी ब्रोगली बोल ले या डी ब्रोगाई बोल सकते हैं इसको आप, डी ब्रॉय, ओके हो गया। एनी क्वेश्चन बेटा जी अबाउट दिस।